पाइल्स में दर्द नहीं होता क्योंकि पाइल्स में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेन, टच और टेम्परेचर को सेंस नहीं करता। इसीलिए पाइल्स के पेशेंट में दर्द नहीं होता। क्योंकि जो पाइल्स है लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर एनल कैनाल में ऊपर प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम से अभी हम समझते हैं। यह है एनल कैनाल और इसे बोलते हैं एनल वर्ज और यह है डेंटेट लाइन और यह है हिल्टल लाइन। जो इंटरनल पाइल है वो डेंटेट लाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। एनल वर्ज से डेंटेट लाइन लगभग 2.3 सेंटीमीटर ऊपर होती है और डेंटेट लाइन के ऊपर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है, इसीलिए पाइल्स के अंदर पेन नहीं होता। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेन, टच और टेम्परेचर को सेंस नहीं करती और जब हार्ड स्टूल या फीकोलिथ आता है तो पाइल मास उससे हार्ड स्टूल से रप्चर कर जाता है और जिससे तेज पिचकारी की तरह ब्लीडिंग होती है। इसमें तेज पिचकारी की तरह ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और मीडियल रेक्टर आर्टरी प्रेजेंट होती है और आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए जब ये रप्चर कर जाती है तो इसमें तेज पिचकारी की तरह ब्लीडिंग होती है। अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको फिशर हो सकता है। फिशर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल टियर इन एनल कैनाल, यानी एनल कैनाल में एक कट लग जाता है। ये कट डेंटेट लाइन के नीचे लगता है। यह है डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन के ऊपर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है और डेंटेट लाइन के नीचे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेन को सेंस करती है और इसीलिए फिशर के अंदर पेशेंट को अनबेरेबल पेन होता है और विद और विदाउट ब्लीडिंग।